जिसने हत्या की थी, जिसने मर्डर किया था, वो यही कहानी करता है कि नंदू की मौत हो गई कोरोना से। और पूरा गांव यही मानकर चल रहा था कि नंदू की मौत कोरोना से हो गई, अब वो कभी नहीं लौटेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक लगातार नंदू की मां पूछती रही अपने पति से कि नंदू कहाँ गया है। पत्नी और इन सबसे जब पूछताछ हो रही थी तो पत्नी ने भी यही बताया कि आखिरी बार जिसके साथ में उसने देखा था बेटे को, वो यही व्यक्ति। तभी एक नरकंकाल मिलता है। पुलिस जांच करती है और पुलिस बहुत सघनता से जांच करती है और इस सघनता की जांच में ये खुलासा होता है कि जिसका नरकंकाल मिला था वो कोई और नहीं, नंदू सोनी का था। एक युवक अचानक से लापता होता है। मोहल्ले वालों को लगता है कि ये कहीं चला गया है। घर वाले पूछ परख करते हैं, लेकिन जो शख्स उसे गायब करता है, जो शख्स उसे मर्डर किया रहता है, वो कोई और कहानी बना देता है। वो कहता है कि 2020 के कोरोना में उसकी मौत हो गई। कोरोना काल आया था, आपको मालूम है किस तरह से इसने दुनिया भर को झकझोर कर दिया था और इसमें लोगों की किस तरह से मौतें हुई थी। तो जिसने हत्या की थी, जिसने मर्डर किया था, वो यही कहानी करता है कि नंदू की मौत हो गई कोरोना से। और पूरा गांव यही मानकर चल रहा था कि नंदू की मौत कोरोना से हो गई, अब वो कभी नहीं लौटेगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 2 दिन पहले एक नरकंकाल मिलता है। पुलिस की टीम पहुंचती है, पुलिस जांच करती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि कोई यहाँ से लापता हुआ है क्या। इस गांव से कोई लड़का, कोई शख्स लापता है जो कहीं चला गया है। पुलिस को एक इनपुट मिलता है कि नंदू सोनी, जिसकी उम्र 23 साल थी, वो कमाने खाने यूपी गया हुआ था, वो गांव आया था, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गया। और उसके बाद उसके पिता ने कहा था कि उसकी मौत कोरोना से हो गई, लेकिन किसी ने भी उसके शव को नहीं देखा, ना ही किसी ने भी ये पुष्टि की कि उसकी मौत किस अस्पताल में हुई और कहाँ पे हुई। लेकिन घर वाले यही मानकर चल रहे थे उसकी मौत कोरोना से हो गई। तभी एक नरकंकाल मिलता है। पुलिस जांच करती है और पुलिस बहुत सघनता से जांच करती है और इस सघनता की जांच में ये खुलासा होता है कि जिसका नरकंकाल मिला था वो कोई और नहीं, नंदू सोनी का था। अब पुलिस के पास ये सबसे बड़ा जांच का विषय था कि आखिर नंदू सोनी की लाश गटर में कैसे मिली। धमतरी का केस है। धमतरी जिला के अर्जुनी थाना के पास में एक गांव है। गांव का नाम है भोयाना और इस गांव में 72 घंटा पहले एक नरकंकाल मिला था। नरकंकाल यानी कि खोपड़ी बस मिला। उसके बाद पुलिस ने बहुत गहनता से जांच की, गटर को स्कैन कराया, गटर को खुलवाया तो अंदर हाथ पैर पूरा शरीर मिल गया। इसके साथ साथ नायलॉन की रस्सी मिली। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि अंदर से एक सीमेंट का पोल भी मिला, ट्यूब मिला, बेल्ट मिला, जूता चप्पल भी मिला। 7 साल तक जिस युवक को ढूंढ रहे थे गांव वाले, उसका नरकंकाल गटर में मिला। पूरी कहानी क्या है आपको मैं बताता हूं। नंदू सोनी 23 साल इसकी उम्र है। यूपी में कमाने खाने गया था और उसके बाद वो अपने घर लौटा था। इसके सौतेले पिता का नाम है राम मिलान गौड़। इसकी उम्र 62 साल है और 7 साल पहले इसने अपने सौतेले बेटे का मर्डर किया था। मर्डर करने के बाद अकेले ही उसने शव को खींचते हुए पास के गटर में डाल दिया और डालने से पहले उसके शव को सीमेंट के पोल में बांधा। इसके साथ साथ अंदर ट्यूब भी डाल दिया ताकि किसी को पता न चल सके। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक लगातार नंदू की मां पूछती रही अपने पति से कि नंदू कहाँ गया है, उसके बारे में कोई पता चल क्यों नहीं पा रहा है। और उसके बाद उसकी पिता यही कहता था, कमाने खाने जहाँ गया था वो वापस चले गया। कुछ दिन तक मामला ठंडा था, कुछ दिन तक मामला शांत था। फिर आरोपी ने कहानी गढ़ी कि कोरोना काल में उसकी मौत हो गई। पूरा गांव यही समझने लग गया था। लेकिन गटर में जो नरकंकाल मिला था उसने सब कुछ खुलासा कर दिया और एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। एक लापता युवक जो पिछले 7 साल से गायब था, उसके बारे में ये कन्फर्म हो गया कि उसकी हत्या हो गई। अब नंदू की हत्या उसके पिता ने ही क्यों की, ये मैं आपको बताता हूं। और हर बार यही कहता हूं कि नशा नाश है,
नशे की वजह से बहुत सारे अपराध होते हैं। लगभग 90% केस, मैं तो कहूँगा 99% केस नशे की वजह से होता है। नशे की वजह से अपराध दस्तक देता है और ये अपराध भी नशे की वजह से हुआ था। नंदू आए दिन अपने घर में शराब पीकर मारपीट करता था, गाली गलौज करता था, अपनी माँ के साथ में गाली गलौज, अपनी बहन के साथ में गाली गलौज, साथ ही साथ नंदू अपने पिता के साथ में भी गाली गलौज करता था और इस बात से नंदू के पिता चिढ़े हुए थे। उस दिन, घटना वाले दिन की बात है, नवरात्रि का पर्व चल रहा था। घर में नंदू की माँ भी नहीं थी, नंदू की बहन भी नहीं थी। नंदू और उसका पिता बस दोनों घर में थे और शराब पीने के बाद नंदू फिर से विवाद करने लगा था और इस बात से नंदू के पिता काफ़ी चिढ़े हुआ था। वो मौके के इंतज़ार में था कि कब घर में कोई ना रहे और इसे सबक सिखाया जाए। इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद नंदू के सिर को पकड़ा उसका पिता और उसके बाद उसे जोर से धक्का दिया। धक्का देने के बाद उसका सिर दीवार पर जा टकराया। दीवार पर टकराने के बाद वो बेहोश हो गया। नंदू के पिता घबरा गए थे। रात भर वो उस बेहोश पड़े बॉडी के पास बैठा रहा और उसके बाद देर रात उसकी सांस टूट गई और दम निकल गया। उसके बाद सुबह तड़के 4 बजे के आसपास नंदू के पिता यानी कि आरोपी उसके शव को खींचते हुए गटर के पास ले जाता है, जहां उसे डाल देता है सीमेंट के पोल के साथ और उसके बाद फिर से रूटीन अपनी ज़िंदगी में भिड़ जाता है। अब सोचिए, 7 साल तक नंदू के पिता यानी कि आरोपी राम मिलन गौड़ ने किसी को भनक लगने नहीं दी कि उसने अपने बेटे की हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच की। जांच के बाद उसके पिता पर शक हुआ और उसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने अपने बेटे की हत्या क्यों की। सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से अपने बेटे को मार डाला, क्योंकि आए दिन विवाद करता था। आपको मालूम होगा कि नशे की वजह से कितने अपराध हो रहे हैं। सोचिए, एक दिन के लिए अगर शराब दुकान बंद कर दी जाए और उस दिन शराब भी ना बटे, शराब ही ना बिके, लोग शराब ही ना पिए, सोचिए उस दिन शायद अपराध भी ना हो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में अपराध होते रहेंगे शराब की वजह से। तो ये अपराध भी शराब की वजह से हुआ, जिसमें एक बेटे की जान एक पिता ने ले ली, सौतेले पिता ने, सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से। इस मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। 72 घंटे बाद धमतरी पुलिस ने इस पूरे मामले को एक्सपोज किया। धमतरी के एसपी सूरज सिंह परिहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को सिलसिलेवार बताया। आगे आप उन्हें सुनेंगे कि इस विषय को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके साथ साथ नंदू के पिता यानी कि आरोपी की बात भी सुनिएगा कि कैसे उसने बताया कि अब अफसोस हो रहा है, उसे नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उस दिन ऐसी घटना हो गई, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि उसके बेटे की जान चली गई उसके एक धक्का मारने से। आगे आप सुनेंगे नंदू के पिता यानी कि आरोपी ने क्या कुछ कहा। इसके साथ साथ धमतरी के एसपी सूरज सिंह परिहार ने क्या बताया। राम मिलन गौड़ कहाँ से? भोजन से। अच्छा, घटना कब की है और क्या कर रहे थे? घटना 6-7 साल हो गए। का बार घटना करे रहे? वो घटना लड़का थी खा के घर मारते, बहन को मारते, मेरे को मारते, उसके माँ को मारते, ठीक है खा के ना गला वाला मेरा पकड़ लिया, उसको छुटाया मैंने, ऐसे पीछे ढकेला, पीछे दीवार थी उसी में गिर गए पीछे, जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे गिर गया। फिर इसके बाद उतना वो हो गया खत्म। फिर बोला कहाँ ले गए? फिर इसके बाद हमारे बाजू में वो है सेफ्टिक है, सोचा पुलिस वाले ने जो पकड़ ले जाए, अब इसको कैसे करो, कहाँ ले जाऊँ, अकेला आदमी उठा नहीं सकूँ। कहाँ ले गए उसको? हाँ। उसको ऊपर हिल के लग गया, खींच के? ऐसे खींच के ऐसे क्या करना दूरी है? ये तो कोई दूरी है, जैसे गाड़ी खड़ी रोड में। कितना बड़ा रहा? कितने साल का मेरे रहा? 24 साल तो पहला बेटा कुछ काम करता था? कुछ नहीं, कुछ नहीं करता था। वो खाली पीना। आप क्या करते हो? मेरा पंडाल का काम है, घर का काम, वो सेम करोसी यहाँ घर। कुछ नहीं, मारने पीटे कुछ नहीं लिए था, ना वो लिया था ना लिए। अफसोस होते कि नहीं होते? हैं? हमारे ऊपर अफसोस होते नहीं तो पड़ता। हाँ और अभी आप लोग को ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले भोजना ग्राम में एक फैक्ट्री और गोडाउन परिसर है, उसके पास में सेप्टिक टैंक में एक नरकंकाल मिला था। कोटवार ने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उस सूचना पर से हम लोगों ने जांच को आगे बढ़ाया
तो ये जो पीछे व्यक्ति खड़ा है, ये इसने 6 से 7 साल पहले अपने सौतेले बेटे का, वो जो कंकाल है वो सौतेले बेटे का है। तो एक रात को विवाद होने पे, उसका बेटा अक्सर काम से बाहर भी चला जाता था, बीच बीच में लौट के आता था, खाने पीने का आदी भी था, और इसकी अपनी बेटियां हैं। उस महिला से, जो इसकी पत्नी है, उससे इसकी बेटियां हैं। वो बेटा उसके पहले पति का था। तो विवाद होने पे उसने इसका गला पकड़ लिया उस दिन, और इसने फिर झटका दिया उसको, जिससे वो जाके टकरा गया दीवार पे और बेहोश हो गया। तो इसका ऐसा कहना है कि रात में फिर अलग से उठ के, उस दिन उसकी बेटियां और पत्नी वहाँ पे नहीं थे, ये भी एक इसने बताया है। और वहाँ बगल में जो खंबा पड़ा हुआ था, खंबे से इसने उसकी बॉडी को बांधा है, और उस बांधने के क्रम में इसने नायलॉन की रस्सी और साइकिल की ट्यूब वगैरह यूज़ की है, और बांध करके उसको उसने सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। तो 6 से 7 साल बाद ये जो हमें मिला, उस मामले का समय से खुलासा हुआ, उनका ही सौतेला बाप इसमें कातिल निकला। ये रहने वाला कहाँ का था? ये माइन्यूट डिटेल्स आप ले लीजिएगा और आपको नोट उसमें दे दी जाएगी। जिंदा हालत में डाले थे कि मरने के बाद? हाँ, इससे पूछताछ में यही, अब चूंकि ये विशेषज्ञ नहीं है, तो हो सकता है इसको लगा हो कि मर गया है, तो इस बात को कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हाँ, जो हमारे FSL के अधिकारी हैं, उन्होंने जब मौके का मुआयना किया और डेड बॉडी को वहाँ पे देखा है, तो उसके स्कल पे निशान है। तो इसकी, ये जो बोल रहा है, तो उस बात की भी इसमें थोड़ी पुष्टि हो रही है। सर, एक ब्लाइंड मर्डर जैसा हम कह सकते हैं, सिर्फ कंकाल के द्वारा 72 घंटे में पुलिस पहुंच गई, तो क्या बड़ा इनपुट था सर पुलिस के पास? देखिए, वो सुनसान इलाका है, अगर आप लोग गए होंगे, अगल बगल बहुत ज़्यादा घर वगैरह नहीं थे। इसकी पत्नी और इन सब से जब पूछताछ हो रही थी, तो पत्नी ने भी यही बताया कि आखिरी बार जिसके साथ में उसने देखा था बेटे को, वो यही व्यक्ति था। और अक्सर इन लोग का बीच में विवाद वगैरह रहता था। पत्नी को भी, अच्छा, इसलिए भी हम लोग का डाउट गहरा है क्योंकि वो लड़का इतने साल से गायब है, और इन्होंने उसकी सूचना कहीं पे नहीं दी, न इन्होंने कोई गुमशुदगी की सूचना दी, न कोई भी इत्तला कहीं भी दर्ज नहीं कराई है। तो प्राइमा फेसी सस्पेक्ट भी यही थे, और पूछताछ करने पे ये पूरी बात निकल के सामने भी आ गई। अकेला नहीं था कि और कोई इसमें शामिल था? हाँ, इस बात पे पूछताछ की गई है। तो अभी जैसी हालत दिख रही है, ये चूंकि कामगार आदमी है, डेली ये दैनिक श्रमिक है, तो 6-7 साल पहले इसकी शरीर और भी हट्टा कट्टा था, और उसने अकेले ही मैनेज किया सब कुछ, सरका के। हाँ, किसमें लेकर घर से कितनी दूर था सर वो टेम्पटिंग? तो करीब कितना दूर है वो? 100 मीटर होगा। पास में ही लगा हुआ है। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे और हैं, बट इस जीवनी का आप कुछ करेंगे इसमें? मतलब मुझे ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं लग रहा है। सर, पुलिस विवेचना में क्या लगता है सर, ये अकेला घटना में अंजाम दे कि पुलिस विवेचना में और भी लोग सामने आए? ये इसका बयान हो सर, आरोपी का बयान। हाँ, पुलिस विवेचना हम लोग संतुष्ट हैं, हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं।